चुनावी इस लड़ाई में राहुल गांधी अमेरिका से नरेंद्र मोदी की चढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जब जब बोलते हैं उनका बयान उन पर ही बैकफायर करने लगता है। राहुल गांधी मुस्लिम लीग पर दिए गए अपने बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर हैं। वॉशिंगटन में जब उनसे केरल में मुस्लिम लीग से गठबंधन करने पर सवाल किया गया तो राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दे दिया, उसे एक सेक्युलर पार्टी करार दिया। कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जिस पार्टी के नाम में ही मुस्लिम है वो सिर्फ एक धर्म की नुमाइंदगी करती है, वो पार्टी सेक्युलर कैसे हो सकती है। राहुल गांधी को बजरंग दल के कार्यकर्ता आतंकी दिखते हैं, लेकिन पीएफआई और सिमी सांस्कृतिक संगठन लगते हैं। प्रेस क्लब में आकर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर संगठन है। मान्यवर, हम ये पूछना चाहते हैं, यदि मुस्लिम लीग सेकुलर संगठन है तो जब आपकी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार थी तो जून 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि वह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए लड़कियों की शादी की आयु जो 18 वर्ष थी उसे घटा के 16% कर दी जाए। और मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने उसे मान्यता दे दी थी। बाद में विपक्ष के द्वारा बहुत विषय उठाए जाने के ऊपर उन्होंने उसको पीछे किया था। तो ये सेकुलरिज्म था। बिल्कुल राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी और 95% वोट पाया था। तो सब चले गए क्या? उसी के तुरंत बाद इसका गठन हुआ। कोई बात नहीं, नाम से ही काफी है। कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? ऑल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ अविभाजित आंध्र प्रदेश में सरकार चला चुके हैं, ये भी सेकुलर है। फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बंगाल में गठबंधन कर चुके हैं, वो भी सेकुलर है। सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, पीएफआई एक सांस्कृतिक संगठन है, वो भी सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, इशरत बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा है और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। और आइए अब आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में मुस्लिम लीग पर आखिर ऐसा क्या कहा जिस पर बीजेपी को मौका मिल गया उनको टारगेट करने का। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. इधर कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग को लेकर करारा अटैक किया, बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी को भारत नहीं पाकिस्तान की जानकारी है, क्योंकि ये जिन्ना की मुस्लिम लीग नहीं, केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। पवन खेड़ा ने कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी, जबकि इस मुस्लिम लीग के साथ बीजेपी ने नागपुर नगर निगम में गठबंधन किया था। सुनिए बीजेपी के आरोपों पर पवन खेड़ा का पलटवार। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे लगता है ये
लेश मात्र भी ज्ञान इनको अपने भारत की राजनीति का नहीं है। पाकिस्तान की राजनीति का हो सकता है, भारत की राजनीति का नहीं है। ये इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के फाउंडर इस्माइल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के फाउंडर इस्माइल ने 62 के जंग में अपने बेटे मियां खान को चीन से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की आर्मी को सुपुर्द करने की पेशकश की थी। ये वो मुस्लिम लीग है जिसके ई अहमद को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था 1993 में। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं नागपुर म्युनिसिपैलिटी में अलायंस किया, गठबंधन किया म्युनिसिपैलिटी पे कब्जा करने के लिए। आज क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया, या फिर क्योंकि कोई वो अमित मालवीय नाम का एक प्राणी है, क्योंकि शायद उसको ज्ञान नहीं है, तो अब वो तय करेगा कि साहब मुस्लिम लीग कौन सी मुस्लिम लीग है। ये जिन्ना की मुस्लिम लीग वो थी जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में गठबंधन किया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।